हरिओम। शुभ प्रभात। आशा करते कि सभी कुशल मंगल होंगे, सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। तो मैं योगी आचरण पंचल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ ऋषि योग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस प्रकार से अपने पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना था कि चतुर्व्यूहवाद क्या है और चतुर्व्यूहवाद में कितने इसके प्रकार होते हैं, कि क्या क्या चीज़ें उसमें चतुर्व्यूहवाद में दी गई हैं, वो चीज़ें हमने जानी थी। तो सिलेबस जो एमए का और बीजी डिप्लोमा का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जो पतंजलि योग सूत्र का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे चित्त प्रसादन के उपाय। क्योंकि जो भी हमारा जो सिलेबस रहता है, जैसे जो कुछ लोग एमए भी कर रहे हैं योग से, कुछ लोग पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनका जो सिलेबस रहता है उसके अनुसार हम यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र के जो टॉपिक है वो लेकर के चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हम चित्त का जो चित्त प्रसादन है उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि चित्त प्रसादन होता क्या है। चित्त प्रसादन यानी चित्त चित्त होता है हमारा मन, यानी कि मन को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है, उसको स्थिर किस प्रकार से रख सकते हैं। आज श्लोक के माध्यम से एक बार जान लेते हैं कि एक बार श्लोक लिख लेते हैं, उसके पश्चात श्लोक भी आपको पढ़ना आना चाहिए। प्रयास कीजिए क्योंकि उस यदि इस समय आप श्लोक पढ़ते हैं तो आधी चीजें आपको वहीं से कंठस्थ हो जाती है, वहीं से याद हो जाती है। आइए। चलिए एक बार जान लेते हैं, एक बार श्लोक संख्या हम पढ़ लेते हैं जो हमारे पर जो श्लोक है। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। ये प्रथम अध्याय का हमारा जो 33वां श्लोक है, पहले अध्याय समाधिपाद। समाधिपाद के हमारे जो 33वां श्लोक है उसमें यहाँ पे दी गई है जो हमारे जो उसका जो यानी चित्त के जो प्रसादन का जो उपाय है वो उसका ये जो श्लोक है ये आपने पढ़ा है कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। ये यहाँ पे श्लोक दिखा। अब मैत्री क्या है, करुणा क्या है, मुदिता क्या है, उपेक्षा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, पुण्य क्या है, पुण्य, उनके विषय में आप जानेंगे। अब एक एक चीज का करके उन चीजों को एक बार जानने का हम प्रयास करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और प्रयास कीजिए कि आप लोग श्लोक भी पढ़ने का जितना भी हो सके, क्योंकि श्लोक को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं एक बार बता देते हैं आपको। जिस प्रकार से हमने पढ़ा मैत्री, ये पूरा वर्ड तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, जिनका बैकग्राउंड संस्कृत से नहीं है वो संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे बहुत अच्छे से। तो उनको क्या करना है कि संस्कृत के जो वर्ड होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट लीजिए, नहीं तोड़ तोड़ के उनको पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से ये पूरा वर्ड यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार से ये मैत्री, मैत्री को आप अलग कर लीजिए। फिर आता है करुणा,
फिर आता है मुदितो, फिर उपेक्षाणाम। ये हमारा पूरा लिखा हुआ इस प्रकार से, उसको आपको तोड़ तोड़ किस प्रकार से, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, इस प्रकार से आप तोड़ करके वहां पे वर्डों को पढ़ सकते हैं। आपको प्रयास कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं कि श्लोक आप अच्छे से पढ़ पाए। चलिए एक बार हम चार्ट के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। आइए एक बार चार्ट बना लेते हैं। यानी कि चार चीजें हमारी यहाँ पे दी गई है, चार चीजें, यानी कि चार चीजें किस प्रकार से एक बार वो जान लेंगे। पहला होगा यानी कि व्यक्ति और व्यवहार, यानी कि किस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए जिससे हमारा मन शांत हो जाए, वो मन हमारा शांत रहे। अब चार्ट के माध्यम से एक बार जान लेंगे। पहला हो गया हमारा सुखी, फर्स्ट नंबर। सेकंड पे आता है हमारा दुखी, थर्ड पे आता है हमारा पुण्य, यानी कि पुण्य आत्मा जो होती है, यानी कि जो बहुत अच्छे कर्म जिनके होते हैं उनके प्रति। फोर्थ पे आता है हमारा पापियो, यानी पापी। अब सुखी व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार, हम चार्ट के माध्यम से इस प्रकार से बता रहे कि आपको बहुत इजी प्रकार से वो समझ में आ जाए। अब सुखी व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए, यानी कि व्यवहार हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। सुखी व्यक्ति के प्रति होता है हमारा मित्रता का भाव, यानी जो व्यक्ति सुखी होते हैं उनके प्रति हमें मित्रता, मित्रता का भाव आपका होना चाहिए। अब किस प्रकार से होना चाहिए, जो व्यक्ति सुखी है उसके प्रति मित्रता का भाव, क्योंकि जिससे हम सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं तो उसकी जो खुशी होती है उसमें आपको भी जान करके उसमें खुशी होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, वहां पर आपका मन शांत हो जाता है। अब होता है दुखी व्यक्ति के प्रति। अब दुखी व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, दया की भावना। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि सर मित्रता का भाव में भी हम दया की भावना रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सुखी व्यक्ति में हमने देखा कि मित्रता का भाव, लेकिन यदि दुखी व्यक्ति के प्रति हम मित्रता का भाव रखें तब भी हम दया की भावना रख सकते हैं, कुछ लोग का ये भी मानना होगा। अब क्या कहते हैं, महर्षि जो पतंजलि ने बताया यहाँ पे चार प्रकार की ये बताए गए कि उपाय मित्रता में क्यों किस प्रकार से, क्योंकि यदि वो व्यक्ति किसी कारण से दुखी है तो यहाँ पे मित्रता आप करते हैं, शायद आप भी उसके दुख में दुखी हो जाए। यहाँ पे यदि आप दया की भावना रखेंगे, दया की भावना, यदि उसको अन्न की कमी है, पैसे की उसकी कमी है, तो वो आप उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मित्र भी आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वहां भी हो सकती है, लेकिन वहां पे वो चीजें नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे मित्रता का भाव है और यहाँ पे दया की भावना। दया की भावना इनके आप उसको जानते नहीं है और तब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दुखी व्यक्ति के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हमारी जो पुण्य आत्मा, यानी पुण्य आत्मा के प्रति किस प्रकार का हमारा भाव होना चाहिए, प्रसन्नता की भावना।
अब प्रसन्नता की भावना कि जो पुण्य आत्मा होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई दिव्य ऋषि देखे, कोई देवी देवता इत्यादि अपने इष्ट देवता देखे, तो उनको देखने के पश्चात मन में जो हमारी प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता की भावना होती है, क्योंकि वो उनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा चित्त जो होता है वो स्थिर हो जाता है। क्योंकि वो चीजें क्या होती है, हमें मोक्ष की ओर, हमें लगता है कि हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारे जो भी हमारे पाप कर्म थे वो नष्ट हो जाते हैं शायद उनके दर्शन मात्र से ही, ऐसा हमारा मानना है। इस कारण से हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं पुण्य आत्मा के प्रति हमें प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए। अब पापी के प्रति किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए, 4 नंबर पे आता है हमारे पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना। अब उपेक्षा की भावना किस प्रकार से, उपेक्षा की भावना इस प्रकार की, जो पापी लोग होते हैं उनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। यदि आप भी उनकी श्रेणी में, यानी कि आप मित्रता, यदि मान लीजिएगा आप पापी व्यक्ति है कोई भी और आपसे उनसे मित्रता करते हैं, मान लीजिए पितरता, जब पापियों के प्रति मित्रता आप करेंगे तो आप भी पाप के भागीदारी बन जाएंगे, तो आपके जो कर्म होंगे उनमें भी पाप की भावना बन जाएगी यहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ पे हर चीज को एक राइट वे में बताया गया है। जो पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना, उपेक्षा की भावना को इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि उनको छोड़ देना, उनसे दूरी बना लेना, यही उपेक्षा की भावना है। यानी उपेक्षा भावना आपको अगर यदि लोकल लैंग्वेज आपको बताया जाए तो पापियों से दूरी बना लेना ही ये कहलाती है, यानी कि पापी, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है, यानी पापी के जो प्रति व्यवहार होना चाहिए, उनसे दूरी बना लेना, यानी कि उनसे गेटअप कर लेना, उनसे थोड़ा हट के रहना, क्योंकि उनकी संगति में ना रहना। क्योंकि यदि आप उनकी संगति में आप रहते हैं उस समय, तो आप भी पाप के भागीदारी बनेंगे और आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। चलिए एक बार चारों को एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सुखी व्यक्ति के प्रति हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए, इनकी मित्रता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वो सुखी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, तो उसको देख करके उसकी संगति में यदि आप रहेंगे तो आपका मन भी चित्त प्रसन्न रहेगा, आपका चित्त शांत रहेगा। जिस समय चिंता की भावना होती है उस समय चित्त हमारा अशांत रहता है। और दुखी व्यक्ति के प्रति यानी कि दया की भावना किस प्रकार से, यानी कि उसको आप जानते नहीं है फिर भी आप उसकी हेल्प करते हैं। यानी मान लीजिए इसको धन की आवश्यकता है या किसी अन्य की आवश्यकता है, उसमें आपकी हेल्प करना, किसी भी तरह की हेल्प उसमें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि धन की उसकी आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और उन 3rd नंबर पे आते हैं हमारे पुण्य आत्मा को किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, प्रसन्नता की भावना। प्रसन्नता किस प्रकार से, माने कोई देव ऋषि, जैसे हमने बताया कि देव ऋषि कोई दिव्य आत्मा हो गई, किसी भी प्रकार की कोई इष्ट देवता हो गई, उसके जो देखने से मात्र हमारी आत्मा की जो प्रसन्नता होती है वो भी चित्त को स्थिर करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही हमारे जितने पाप होते हैं उनको वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तेज इतना होता है, इतना प्रकाश उनके अंदर होता है, उतने वो ज्ञानवान होते हैं, जिस कारण से ये चीजें हमारे मन में आती हैं। प्रसन्नता की भावना उनके प्रति हमें रखनी चाहिए, पुण्यात्मा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पापी, यानी कि पापियों के प्रति किस प्रकार की हमारी भावना होनी चाहिए, पापियों के प्रति होनी चाहिए उपेक्षा की भावना। अब उपेक्षा की भावना क्यों होनी चाहिए पापियों के प्रति, यदि हम पापियों के प्रति मित्रता की भावना रखेंगे या फिर दया की भावना रखेंगे, यदि प्रसन्नता की भावना रखेंगे, तब भी आप पाप के भागीदारी बनेंगे। इस कारण से कहते हैं कि पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि पापियों से दूर रहना चाहिए, उनकी संगति में नहीं रहना चाहिए। यही कारण है कि आपका मन स्थिर नहीं रह पाता यदि आप पापी के प्रति इन तीनों में से किसी भी प्रकार की, यानी मित्रता की यदि भावना रखते हैं, दया की भावना रखते हैं, प्रसन्नता की भावना रखते हैं, तो तीनों में से कोई भी भावना यदि आप रखेंगे तो भी आप पाप के भागीदारी बनेंगे। और पाप के भागीदारी बनने का मतलब है कि मन का अशांत हो जाना। और यदि उपेक्षा की भावना रखेंगे, क्योंकि आपने कोई भी कर्म नहीं किया है, कर्म अच्छे हैं, दया की भावना रखते हैं सभी के प्रति लगभग में, तो वहां पे आपका चित्त स्थिर होगा, मन आपका स्थिर होगा, मन चंचल नहीं होगा। तो ये हमने देखा कि जो आपके जो महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में
33 एक फर्स्ट अध्याय के नहीं पहले अध्याय का हमारे 33वें सूत्र में श्लोक दिया कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, क्योंकि ये श्लोक महर्षि पतंजलि ने बताया है। और इसमें क्या बताया कि जो हमारे जो चित्त प्रसादन है, चित्त प्रसादन का उपाय किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो चीजें आज आपने जानी है। तो ये थी हमारी आज की जो चित्त प्रसादन के उपाय क्या है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं। हमने चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि एक तो एक साइड में व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार, यानी किस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वो चीजें हमने जो आपको बताने का प्रयास किया जितना हो सके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी के जो योग की जितने भी कोर्स रहते हैं, जैसे एमए हो गया, पीजी डिप्लोमा हो गया, बीए हो गया, एमएससी, एमए योग, यदि कोई भी व्यक्ति एडमिशन कराना चाहे तो ऋषि योग संस्थान पे वो एडमिशन यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं लगभग में। और यदि कोई व्यक्ति कोई भी बच्चा आप सब में से हमारे से संपर्क करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर वहाँ पे दिया गया है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो नए योग की जितने भी लगभग में जितने सब्जेक्ट होते हैं सबकी वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे, जितना भी हम पठन पाठन किया उतना हम बताने का इसमें प्रयास करेंगे बहुत अधिक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम हमारे साथ बने रहिएगा सभी का, योग के जितने भी कोर्स होते हैं उनका वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे जितना भी हो सकेगा। धन्यवाद।